जय श्री राम दोस्तों। राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। आइए प्रभु श्री राम की कृपा पाने के लिए हम रामायण कथा पढ़ें। ताकि प्रभु की कृपा हम सब पर बने रहे। कथा शुरू करते हैं। पहले गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। सिद्धि की जय हो। कथा शुरू हम करन लगे, आइए वीर हनुमान राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरधाम। रघुपति राजा राम की जय हो। वीर हनुमान की जय हो। माता सीता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। तो हमने पढ़ा था कि भरत जी अपनी माता कैकेयी की करने को समझकर यानी कि याद करके संकोच करते हैं और करोड़ों को तर्क करते हैं कि कहीं श्री राम लक्ष्मण सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर न चला जाए। आगे शुरू करते हैं। मातु मते महुमानि मोहि जो कछु करहि सो थोरह रामा। अघ अवगुण क्षमी आदरि समझी अपनी ओर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी कह रहे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेव कुमानी। मोर शरण राम ही किपन ही, राम सुस्वामी दोषु सब जन ही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, लेकिन मेरे तो श्री रामचंद्र जी की ज्योतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी जो अच्छे स्वामी है, दोस्त तो सब दास का ही है। जगदस भाजन चातक मीना, नेम पे प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मन ही मातु कृत घोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। यानी कि माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं यानी कि सम्मान करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी
पड़ने लगते हैं। भारत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोच उसने हूँ, निषाद ते ही समय विदेहू। उस समय भारत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के घोड़े की गति होती है। भारत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होण मांगल सगुन सुनी, गुण कहत निषाद हूँ रामा। मिट ही सोच होई हरसु, पुनि परिणाम विषाद सिया रामा। मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कि मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीख वन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक यानी कि गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप आ पहुँचे। वहाँ के वानों पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जन पर जग खारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, कोई भरत गति ते ही अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुए और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति यानी कि दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल वर्षना, न वर्षना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाढ़ देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम वास वन संपत्ति भाजा, सुखी प्रजा जनु भाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उनका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भाट जमनियम शैल राजधानी, शांति सुमित सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित जाऊ। यम यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है और शांति तथा सुबुद्धि तो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी अमत्य, सुहै, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के साथ अंग है।
जीती मोह महिपाल दल सहित सहित विवेक भुआलु रामा करत अकंटक राजपुर सुख सुख संपदा सुखालु सिय रामा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कपट राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन परदेश मुनि वास घनेरे जनपुर नगर का मन खेरे विपुल विचित्र विहग मृगनागा नाना प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है वही मानो शहरों नगरों गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगाहा करे हरे बाग बराहा देखी महिष वृष साधु सराहा बेरो विहाई चरही एक संगा जहाँ तहाँ मन हुसैन चतुरंगा। गेंदा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसी और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरांगनी सेना है। झरन झरही मत गज गाज ही मन हो निशान विविध विदिद्वाज ही चाक चकोर चातक सुख पिकगन पूजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं, यानी कि चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयल की समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से पूज रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा जनु सुराज मंगल चहोरा भेल बिटपत्रे सफल सफूला सब समाज मुद मंगल मूला। भोरे के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण फल सब फल फूल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी राम शैल शोभा निरखी भ्रत हृदय अति प्रेम हु रामा तापस तप फल पाई जिमी सुखी शिरान ने मुसिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मास प्रायण 20वां विश्राम शुरू हो चुका है और नव प्रायण है 5वां विश्राम। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई कहो भरत सन भुजा उठाई नाथ देखी विटप विशाला पाकरी जम्बुर साल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत से कहने लगा, हे नाथ, जो
ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के वृक्ष, विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। जी है तरु वर्ण मध्यवत शोभा, मंजु विशाल देख मनमोहा। नील सघन पल बल फल लाला, अविरल चाहा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मान हिति मेरे अरुण मैं राशि, विरच विधि संकेल सुषुमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा मई राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी परणकुटी छाई है। तुलसी तरोवर विविध सुहाए, कहो कहो सिय कहो लखन लगाए। बच छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं। तुलसी जी के वृक्ष सुशोभित हैं, तो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेणी बनाई है। जहाँ बैठी मुनि गण सहित दित, सिया राम सुजान रामा। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण सिया रामा। मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुनि विटप निहारी, ओ मांगे भरत विलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी ने के नेत्रों में जल उमड़ाया और दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी संकोचाती है। हरसी निरखि राम पद अंका, मानहु पारसु पायु रंका। रज सिर धरि हियने निहि लावे, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पाकर हो गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतिवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई स्नेह बस मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम की विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता खुल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर सर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी
अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमी मधुर विरही भरत प्योधि गंभीर रामा मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सिय रामा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिय राम जय जय राम जय सिया राम। राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं बिखराऊं गली गली। जय श्री राम।